नमस्कार। एडवोकेट कपीश श्रीवास्तव के साथ आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज का विषय है UPHJS 2020। तो जैसा कि आप सब जो भी इंटरेस्टेड होंगे इस सर्विस के लिए, आप सब जानते होंगे कि UPHJS 2020 की वैकेंसी आ गई है और इसमें 98 पद हैं और इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट्स भी आ गई हैं जो ऑलरेडी 20 जनवरी से भरा जा रहा है। और याद रखिए कि आखिरी डेट जो है ऑनलाइन सबमिशन की 19 फरवरी है। तो UPHJS की वैकेंसी के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको इसकी जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो 7 साल एज एन एडवोकेट आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये लास्ट डेट जो सबमिशन की है उस दिन से काउंट की जाएगी, यानी 19 फरवरी को एटलीस्ट यू हैव टू कंप्लीट योर 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट। उसके बाद इसमें प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर और APOs को भी एलिजिबल मान लिया गया है, यानी कि जो APO हैं या PO हैं वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो पेपर्स आएंगे अब हिंदी में भी आएंगे, तो हिंदी भाषी जो भी छात्र हैं या जो एडवोकेट हैं जो इंटरेस्टेड हैं इसको देने में, उनके लिए सुविधा होगी कि जो मोड ऑफ लैंग्वेज है वो दोनों तरीके से है, हिंदी और इंग्लिश। उसके बाद जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो रेलेवेंट डेट है वो 20 जनवरी 2021 से इसका सबमिशन शुरू हो गया है, जो कि 19 फरवरी की रात्रि 12 बजे तक आप ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म के कर सकते हैं। उसके बाद जो एडवोकेट्स विद इन स्टेट ऑफ UP रिज़ाइड करते हैं उनके लिए हार्ड कॉपी सबमिट करने की जो डेट है वो 27 फरवरी है। इसी तरह से जो बाहर के एडवोकेट्स हैं आउट ऑफ स्टेट ऑफ UP जो भी एडवोकेट्स हैं वो इसको 8 मार्च 2021 तक हार्ड कॉपी सबमिट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद जो भी है आपको हार्ड कॉपी का प्रिंट आउट लेना होता है और उसको जो भी रूल्स दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको सबमिट करना होता है। उसके बाद और भी जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं इस फॉर्म के सबमिट करने के लिए वो ये है कि आपको एक डिमांड ड्राफ्ट भी बनाना है 1250 रुपये का इन केस ऑफ यू आर इन जनरल कैटेगरी, और अदरवाइज़ 1000 रुपीज़ का SC ST और OBCs के लिए है। तो ये बैंक ड्राफ्ट जो बनेगा उसके बैंक ड्राफ्ट के नंबर को और जो भी बैंक इस बैंक ड्राफ्ट को इशू कर रहा है उसकी फीडिंग आपको ऑनलाइन सबमिशन के समय करनी होती है। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के पहले आपको अपना बैंक ड्राफ्ट रेडी रखना होगा। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर दोज कैंडिडेट हु आर प्रैक्टिसिंग एट हाई कोर्ट, तो रजिस्ट्रार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी रजिस्ट्रार जो है उसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू करेंगे। तो आपको रजिस्ट्रार से या जो लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू करेंगे। तो आपको वहाँ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा और अपने ड्राफ्ट को तैयार रखना होगा। उसके बाद आपको अपनी एक कलर फोटोग्राफ और स्पेसिमेन सिग्नेचर जो है वो भी स्कैन करके तैयार रखना होगा ऑनलाइन सबमिशन के लिए। तो ये जो आवश्यक चीज़ें हैं इस फॉर्म को भरने के लिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी की मैंने डेट आपको बता दी। आप जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें नेम ऑफ़ द रजिस्ट्रार भी आपको देना है, तो इसलिए इससे पहले कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरें अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना होगा और डिमांड ड्राफ्ट तैयार रखना होगा। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आप हार्ड कॉपी के साथ सबमिट करेंगे वो भी एडवर्टीज़मेंट में दिया हुआ है। वो है 10th की मार्कशीट, कॉपीज़ ऑफ डिग्रीज़, जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आप क्लेम कर रहे हैं उन सब की कॉपीज़ आपको सबमिट करनी है। कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बार काउंसिल में जो आपका रजिस्ट्रेशन है उससे रिलेटेड कॉपी जो है सेल्फ अटेस्टेड आपको लगानी है। कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लगाएंगे हार्ड कॉपी। उसके बाद जो लोग भी SC ST या OBC में रिज़र्वेशन क्लेम कर रहे हैं वो इस आशय का अपना
सर्टिफिकेट लगाएंगे, कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी एक कॉलम है फॉर्म भरने में कि 2 लोगों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका इशू करेंगे, उनसे उनका नाम और उनका डिटेल्स, एड्रेस भी आपको ऑनलाइन फॉर्म में भरना होगा। उसके बाद आईडी कार्ड, आप उसमें चाहे आधार हो, वोटर आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या पैन कार्ड आपको भरना है। और हार्ड कॉपी के साथ जो ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट आपने बनवाया है उसको भी लगाना होगा। और जो लोग भी हाई कोर्ट के किसी ऑर्डर के परमिशन से इस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उनको उस हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी लगानी होगी। तो ये शॉर्ट में हुआ इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो मैंने बता दिया। अब हम देख लेते हैं कि फॉर्म इसका कैसा है। जब इसके ऑनलाइन सबमिशन पे आप जाएंगे इसके अथोराइज वेबसाइट पे, तो ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म करने के लिए आपको करीब 28 कॉलम का एक फॉर्म है जिसमें आपको अपने डिटेल्स देने हैं। उसमें जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि आपको इनरोलमेंट नंबर अपना देना है, नेम ऑफ द बार काउंसिल देना है। उसके बाद स्टैंडिंग एज एन एडवोकेट 19 फरवरी 2021 तक वो आपको डिटेल देना है कि किस कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं और किस किस पीरियड में आपने प्रैक्टिस किया है। उसके अलावा आपको नॉलेज ऑफ देवनागरी हिंदी की है या नहीं उसके बारे में है, आप प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश हैं या नहीं उसके बारे में कॉलम है। ये सारे कॉलम्स आपको भरने हैं। आप इसके पहले एचजीएस में अपीयर हुए हैं या नहीं हुए हैं इसके बारे में बताना है। उसके बाद पार्टिकुलर्स ऑफ पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी है, उसमें डिमांड ड्राफ्ट नंबर और अमाउंट और नेम ऑफ इशूइंग ब्रांच ऑफ द बैंक, ये सारे सबमिट करने के बाद एक डिक्लेरेशन है, इस पर आपको एग्री करके फॉर्म को सबमिट करना है। और इस सबमिशन के बाद आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का एक कॉलम आएगा और उसको अपलोड करने के बाद इस फॉर्म का आप प्रिंट आउट ले लेंगे। और इस प्रिंट आउट को यदि आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ रजिस्ट्रार के यहाँ आप मैनुअली भी इसको सबमिट कर सकते हैं या थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट आप सबमिट कर सकते हैं। उसकी लास्ट डेट जो मैंने पहले भी बताई थी कि 27 फरवरी फॉर दोज कैंडिडेट हु आर प्रैक्टिसिंग इन स्टेट ऑफ यूपी एंड 8 मार्च इज़ फॉर दोज कैंडिडेट हु आर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द स्टेट ऑफ यूपी। तो ये डेट्स भी आपको याद रखने हैं और तरीका मैंने शॉर्ट में आपको बताया। आप इसकी वेबसाइट पे जाके पूरी तरह से इसके डिटेल्स को चेक कर लें और यदि फॉर्म भरने में कोई असुविधा आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आप उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। और इसके साथ ही आप सबको शुभकामनाएं, शुभ रात्रि, नमस्कार।